हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 का लेसन 9 पढ़ेंगे, साखियां एवं शब्द। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको साखियां पढ़ा चुकी हूं भावार्थ सहित। आज हम इसका सेकंड पार्ट यानी शब्द पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं 3 प्रकार से मिलती हैं, साखी, शब्द और रमैनी। तो इस पाठ के अंदर साखियां और शब्द दिया हुआ है। साखियां हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द। तो पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग्य में, खोजी होए तो तुरते ही मिल हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे बंदे, बंदे मतलब मनुष्य, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। यानी कबीरदास जी ने इस शब्द के माध्यम से हमें बताया कि ईश्वर को ढूंढने के लिए बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही निवास करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि हे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में और ना ही कैलाश पर। तो काबा यहाँ पर मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और कैलाश हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो वो कहते हैं कि ना मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग्य में, और ना ही किसी धार्मिक क्रिया कर्म में हूँ और ना ही योग और वैराग्य में हूँ। खोजी होए तो तुरते ही मिल हो, पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजोगे, सच्चे मन से मुझे ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में विद्यमान रहते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव में, संसार के इस धरती पर जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव की श्वास में ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए बाह्य आडंबरों का दिखावा नहीं करना चाहिए हमें। ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, अपितु हमें अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। तो इस शब्द के अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतिम जो पंक्ति आई है, कहे कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की श्वास में, क और स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है और साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये इसके विशेष में आ जाएगा। अब दूसरा शब्द देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, योग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो इस शब्द के अंदर कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन से होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है और ज्ञान की तुलना उन्होंने आंधी से की है कि जिस प्रकार से आंधी आती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है, उसी प्रकार से जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसके मन के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम रूपी जो टाटी है, पर्दा है, वो उड़ गया है और माया अब बांधी नहीं है, माया अब बंधी हुई नहीं है, अर्थात माया अब मुक्त हो गई है।
हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि हित और चित्त रूपी जो दोनों खंबे हैं, हित चित्त मतलब स्वार्थ रूपी जो दो खंबे हैं वो टूट गए हैं, गिर गए हैं, और मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा मतलब लालसा, लालसा रूपी जो छप्पर है, लालसा रूपी जो झोपड़ी है वो उड़ गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो फूट गया है। अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार समाप्त हो गए हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि योग और युक्ति से सज्जन पुरुषों ने इसे दोबारा से बांध दिया है। अब इसमें से एक बूंद पानी भी नहीं रिस रहा, यानी एक बूंद पानी भी अब नहीं टपक रहा। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति सब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि छल कपट रूपी जो कूड़ा है वो शरीर से निकल गया है और ईश्वर की गति को सबने जान लिया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो भक्ति रूपी जल बरसा, उसमें ईश्वर का भक्त भीग गया है, जिससे उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकट होते ही, भान मतलब सूर्य, सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, तम मतलब अंधकार और खीना का मतलब नष्ट हो जाना, कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के उदित होते ही अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वह नष्ट हो गया है। तो ये हो गया आपका शब्द। अब इसका विशेष देख लीजिए, इसके अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, और लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, और साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये इसका विशेष हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।